अब एक लीडर है, उसने जवाब दिया जेल से बैठकर, और ये इमरान खान ही जवाब दे सकते थे, और तो किसी में जरूरत है नहीं। इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तान में हार्ड स्टेट का जो तसव्वुर फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। हार्ड स्टेट का असल मतलब ये है कि ऐसी रियासत जहां आइन की बालादस्ती हो, कानून की अमलदारी हो, अदल और इंसाफ का निज़ाम हो और जमहूरी आज़ादी हो, जहां ज़ाती मफाद नहीं बल्कि मुल्क और कौम का मफाद मुकद्दम हो, वो होती है हार्ड स्टेट। यानी कानून के साथ हार्ड स्टेट बनती है ना। बड़ा जुर्म करे फिर भी वही कानून, छोटा जुर्म करे फिर भी वही कानून, ताकतवर जुर्म करे फिर भी वही कानून, कमज़ोर जुर्म करे फिर भी वही कानून, और कानून सबके ऊपर लागू होता है। हार्ड स्टेट में जो है वो इंसाफ होता है, इंसाफ की फराहमी होती है। वो फेस नहीं देखते, वो केस देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आजकल जूते पॉलिश कर रहा है, उठाओ वज़ीर आज़म बना दो, वो ये नहीं देखते। ये जनाब सहाफ़ी सख्त बात कर रहा है या इसकी बात पसंद नहीं आ रही है एस्टेब्लिशमेंट को, निकालो इसको, इसके अकाउंट भी बंद करो, जेलों में भरो इनको। तो हार्ड स्टेट का और जो सॉफ्ट स्टेट का एक जो बिल्कुल एक गलत किस्म का इमेज बनाने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हार्ड स्टेट वो होती है जहां आइन की बालादस्ती हो, कानून की अमलदारी हो, अदल और इंसाफ का निज़ाम हो, जमहूरी आज़ादी हो, ज़ाती मफाद नहीं बल्कि मुल्क व कौम का मफाद मुकद्दम हो। जबकि आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट से मुराद कैसी रियासत है, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं कि आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट से मुराद ऐसी रियासत है जहां जमहूरियत के तमाम सतूनों को कुचल कर आसिम ला नाफिज हो। याद रखें, अवाम की ताईद और हमायत के बगैर किसी भी मुल्क में हार्ड स्टेट का क़याम नामुमकिन है। जो मुजालिम आसिम लॉ के तहत ढाए जा रहे हैं, इनसे रियासत हार्ड स्टेट नहीं बल्कि इसकी जड़ें मज़ीद कमज़ोर हो रही हैं। 26 नवंबर और मुरीदके की तरह अपनी ही फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस के ज़रिए अपनी ही अवाम पर गोलियां बरसाने से कोई रियासत मजबूत नहीं हो सकती। ये इमरान खान साहब ने हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेट के बारे में बताया कि जनाब बंदे मारने से कोई हार्ड स्टेट नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर के साथ होती है, रूल ऑफ लॉ के साथ होती है, सेलेक्टिव जस्टिस के साथ कोई हार्ड स्टेट नहीं होती। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक इंसाफ को भरपूर मैंडेट दिया। इस मैंडेट के तहत ये मेरा आइनी और जमहूरी हक है कि सूबे की पॉलिसियाँ खुद मुरतब करूँ, क्योंकि मैं बराह रास्त अवाम को जवाबदेह हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का भी यही हक है कि वो मेरे साथ मुशावरत से सूबे में इन पॉलिसियों का निफाज यकीनी बनाएं जिनके लिए अवाम ने हम पर एतमाद करके वोट दिया है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बेहतर पॉलिसियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में अमन कायम हुआ, मगर रजीम चेंज के बाद से हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। मैं 3 साल से मुसलसल कहता आया हूँ कि हमें दानिशमंदी और दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए अफ़गानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। अफ़गानिस्तान से कशीदा सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है। नफ़रत और तसादुम किसी के मफाद में नहीं। अवाम के हकीकी नुमाइंदों की बनाई हुई पॉलिसियाँ ही दहशतगर्दी का देर पा हल निकाल सकती हैं। मेरे खिलाफ कायम झूठे और बेबुनियाद मुकदमात को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। अलकादर ट्रस्ट केस में गुज़िश्ता 10 माह से इंसाफ का कत्ल हो रहा है। मुश्किल से 10 माह बाद केस की समाअत की तारीख मिली है, मगर ज़मानत का फ़ैसला ताहाल ताख़ीर का शिकार है। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी कायदीन और अरकान असम्बली और वकला को हदायत देता हूँ कि अब से मेरे तमाम केसेस की अदालती कार्रवाइयों में बाकायदगी से शिरकत करें। देखिए, गंडापुर साहब के दौर में ये हो नहीं पा रहा था। ये मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पे लाहौर में तो पहुँच गए, लेकिन अडियाला जेल नहीं पहुँच पाए। बहुत प्रेशर था उन पर एस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन अब इमरान खान साहब ने वजाहत के साथ कह दिया कि अदालत के अंदर तो सारे जाएँ मेरे केसों के मामलात में, MNAs, MPAs, सेनेटर्स, जो अरकान असम्बली हैं वो भी, और जो वकला हैं वो भी, और सियासी कायदीन हैं वो भी, समाअत के मौके पर अदालत में मौजूद रहें और इंसाफ के हसूल तक अपनी मौजूदगी बरकरार रखें। ओपन कोर्ट के केसेस में शिरकत आपका कानूनी और जमहूरी हक है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ को जेल में रोज़ाना कसीर तादाद में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाज़त थी। मैंने इसकी एवरेज निकाली थी, उस दौर में 22 बंदा पर डे निकली थी। यानी नवाज शरीफ की जो टोटल मुलाकातें हैं उनको जब डिवाइड किया गया उनके टोटल दिनों के ऊपर, जितना अरसा वो जेल में रहे, तो 22 मुलाकातें फ़ी दिन थी। टका के मियाँ साहब की मुलाकातें होती थी, जब दिल करे तब होती थी। बड़ी तादाद में कारकुन आते थे, सुबह सुबह उन्हें लिस्ट दी जाती थी। मियाँ साहब उस लिस्ट के अंदर से फाइनल करते थे आज मैंने किसको मिलना और किसको नहीं मिलना। मियाँ साहब की तो मौजें थी बड़ी कमाल किस्म की।
और वो जेल में ऐसे ही इसमें नहीं थे, वो उनका एक अलग क्लास थी। एक जेल के अंदर ही कोठियाँ बनी होती हैं, उनमें से एक मियाँ साहब को मिली हुई थी। वहाँ पे उनके साथ जो है उनके खिदमतगार भी थे, उनके मुआलिज भी थे, वहाँ उनके साथ उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी थे, अपना एक खाना पकाने वाला पूरा निज़ाम सारा कुछ था, और घर से खाना आता था। तो ठंडा गर्म करने वाला निज़ाम भी मियाँ साहब के पास पूरा मौजूद था वहाँ पे जेल में, एसी वेसी ये वो सब हर चीज़ थी। फैमिली को बिला रोक टोक रसाई हासिल थी, इमरान खान बता रहे हैं, बल्कि जेल में दावतों तक का एहतमाम किया जाता था। इसके बरक्स आज मुझे मुकम्मल तन्हाई में रखा जा रहा है। इससे बड़ी सियासी इंतकाम की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। मुझे जेल मैनुअल के मुताबिक बुनियादी सहूलियात फराम नहीं की जा रही। पिछले 10 महीनों में सिर्फ एक बार मेरे बेटों से बात करवाई गई, वो भी 3-3 मिनट के 2 मुख्तसर वक्फों से। मुझे ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है, बल्कि बतौर पार्टी लीडर अपने सियासी वर्कर से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। वकला, सियासी रफ़का और अहले खाना से मुलाकात में भी मुसलसल रुकावटें डाली जा रही हैं। ये सरासर बुनियादी और कानूनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये इमरान खान साहब ने जनाब जेल से पैगाम भेजा, ये पैगाम मैंने आपके सामने रखा। अब नाज़रीन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया और वो ये कहते हैं जनाब क्या ज़रूरत है इमरान खान को सुहेल अफरीदी से मिलवाने की। मामला ये है कि इस वक्त निज़ाम कोशिश कर रहा है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो। जब तक एक्सटेंशन नहीं हो जाती तब तक तो बिल्कुल ना हो। मामला वो क्लियर हो जाए तो फिर बेशक मिलवा दें, क्योंकि इमरान खान साहब कोई एहतजाजी तहरीक चलाने का या कोई हैवी किस्म की मूवमेंट का कोई मोमेंटम बनाने का वो भी कह सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो मुलाकात ना करवाने में क्या हर्ज है, ये कहा राना सनाउल्लाह ने। कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला की लीडर से मुलाकात करवानी चाहिए? जेल रूल्स में एक ही बात लिखी है कि कैद शख्स से उसके करीबी रिश्तेदारों और वकील से मुलाकात करवाई जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा। अब जेल रूल्स के अंदर लिखा है, ये रूल नंबर 92 है, ये पढ़ना चाहिए राना साहब को। वकला, फैमिली, रफ़का, दोस्त, लीगल एडवाइज़र मिल सकते हैं। हालांकि रूल्स 1978 में बनाए गए। और एक और चीज़ भी है कि नवाज शरीफ साहब जब मिलते थे सबसे, तो उस वक्त ये रूल कहाँ थे जिनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। तो मुझे हैरत होती है कि इन लोगों को याद नहीं है कि ये पहले भी जेलों में रह चुके हैं, और इन्हें पता होना चाहिए कि जो कुछ इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ कर दिया है, इन्हें दोबारा भी जेलों में जाना पड़ेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस किस्म का कत्लेआम हो रहा है, अब ये आसिम मुनीर साहब के खाते में तो पड़ना नहीं है, ये तो वज़ीर आला के खाते में पड़ेगा या IG उस्मान अनवर के खाते में पड़ेगा। चाहे गोली रेंजर ने चलाई हो, चाहे पुलिस ने चलाई हो, जिसने भी किया है, जो जिम्मेदारान डिक्लेयर होंगे ना, ये जो इस्लामाबाद के IG हैं अली नासर रिजवी, इनके ऊपर ये सारा बोझ आएगा जो कत्लेआम इस्लामाबाद में हुआ। तो इन लोगों को अभी अपनी मौत नजर आ रही है, उन्हें पता है उनके साथ क्या होने वाला है। और जब भी कभी इनका सारों